खोखराकोट है ड्रग्स का अड्डा। करतारपुरा से होता है ड्रग्स सप्लाई। रोहतक के युवा ड्रग्स की चपेट में। शहर में मुख्य तौर पे अगर मैं बात करूं तो करतारपुरा और खोखराकोट ये मेन एरिया है जहां पे एनडीपीएस का सबसे ज़्यादा काम होता है। इसमें बेसिकली जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा संलिप्त है और युवा वर्ग भी ऐसा है कि जो हमारे शहर के युवा हैं वो इसमें ज़्यादा संलिप्त हैं। रोहतक में ड्रग्स का चलन बढ़ता जा रहा है। अब तक जहां युवा केवल शराब के नशे में चूर थे, वहीं अब अधिकतर युवा ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। आंकड़ों की माने तो अब पंजाब के बाद हरियाणा में भी ड्रग्स की सप्लाई बढ़ती जा रही है। बीते 2.5 महीनों में रोहतक पुलिस ने भी 15 ड्रग्स सप्लायर्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही एनडीपीएस के 13 मामले भी दर्ज किए गए हैं। रोहतक पुलिस ने बीते 2.5 महीनों में 34 किलो गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। इसके अलावा पुलिस ने 200 ग्राम अफीम भी पकड़ी है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। इसके अलावा पुलिस ने 1 लाख की कीमत की 60 ग्राम हेरोइन भी जब्त की है। बाजार में आमतौर पर बिकने वाली कोरेक्स सिरप की 370 बोतलें भी पुलिस ने जब्त की हैं। देखिएगा, पुलिस अधीक्षक रोहतक के आदेशानुसार एएसआई पंकज के नेतृत्व में हमने एंटी नारकोटिक सेल का गठन किया है, जिसमें लगभग 2.5 महीने में हमने टोटल 13 मुकदमों को दर्ज किया है और लगभग 15 एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है। और जहां तक मैं क्वांटिटी की बात करूं कि लगभग 34 किलोग्राम हमने गांजा पकड़ा है और 200 ग्राम हमने अफीम पकड़ी है, 60 ग्राम हमने हीरोइन पकड़ी है और कोरेक्स की हमने 370 बोतलें हैं वो पकड़ी हैं। अगर मैं इनके अमाउंट की बात करूं, वैल्यूएशन की बात करूं, तो लगभग 4 लाख का गांजा है जो हमने पकड़ा है उसके वैल्यूएशन के हिसाब से। 20,000 की अफीम पकड़ी है और 1 लाख का हीरोइन पकड़ी है और लगभग 1.5 लाख की हमने कोरेक्स की बोतल पकड़ी हैं। और जहाँ तक मैं इनके एक्यूज़ के मोस्ट वांटेड की बात करूँ, इसमें सुरेंद्र नाम का एक मोस्ट वांटेड है जो कि झज्जर में भी उसमें काफ़ी केस रजिस्टर है, वो हमने इसमें एनडीपीएस में हमने उसको पकड़ा है। बेसिकली पुलिस महानिदेशक की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ईएनसी सेल का गठन किया गया है, जिसमें कि मेन जो कार्य है इनका कि डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तरह की कॉन्ट्राबैंड की जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं और एनडीपीएस है उसका किसी भी तरह का आवागमन और वहाँ पे संचालन ना हो उसके लिए रोक के लिए ईएनसी सेल बनाया गया है। और रोहतक में भी पिछले 2.5 महीने से हमारे ईएनसी सेल के जो इंचार्ज हैं पंकज कुमार काफ़ी एक्टिव हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने 13 जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए हैं। और जो मेन एक्यूज़ड हैं इनमें काफ़ी हैबिचुअल जो एक्यूज़ड हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। और मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो काफ़ी लंबे टाइम से एक्टिव था, धर्मवीर नाम का एक युवक था, कि उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया है और कंप्लीट प्रोसीजर हमने अब तक दिल्ली जो हेडक्वार्टर जो इनके जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी की सीजर की जो कार्रवाई है उसके लिए हमने दिल्ली भी भेज दी गई है। इसमें बेसिकली जो युवा वर्ग है वो ज़्यादा संलिप्त है और युवा वर्ग भी ऐसा है कि जो हमारे शहर के युवा हैं वो इसमें ज़्यादा संलिप्त हैं। जी बिल्कुल, शहर में मुख्य तौर पे अगर मैं बात करूं तो करतारपुरा और खोखराकोट ये मेन एरिया है जहां पे एनडीपीएस का सबसे ज़्यादा काम होता है और इस एरिया में हमने पिछले 2.5 महीने से सबसे ज़्यादा फोकस किया है और जो एक्यूज्ड हमने पकड़े हैं मैक्सिमम इसी एरिया से पकड़े हैं। एक्चुअली क्या है कि जो एनडीपीएस का काम है इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी होता है। जैसे आपने बताया, बेसिकली हमारे पास ज़्यादा कंप्लेंट्स खोखराकोट और करतारपुरा की आ रही थी, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस पर भी फोकस किया जाएगा और ध्यान रखा जाएगा वहाँ पे ना हो किसी तरह। रोहतक पुलिस ने झज्जर और रोहतक में सक्रिय एक बड़े ड्रग पेडलर सुरेंद्र को भी गिरफ्तार किया है, जिससे लाखों का ड्रग्स बरामद कर पुलिस अधिक पूछताछ में जुटी है। सूत्रों की माने तो जल्द ही गांधी कैंप में भी पुलिस ड्रग्स की बढ़ती सप्लाई को लेकर छापेमारी कर सकती है। फिलहाल पुलिस विभाग की तरफ से आज 2 जिलों सोनीपत और रोहतक के साल भर का बरामद किया गया ड्रग्स डिस्ट्रॉय किया गया, ताकि यह ड्रग्स किसी आम इंसान की नसों तक पहुंचकर उसका जीवन ना खराब करे।